हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे शैशवावस्था की विशेषता क्या है, जिस सीडीपी के अंतर्गत आता है। और इससे क्या है, शैशवावस्था बाल्यावस्था ऐसा क्वेश्चन पूछता है और यह है स्टूडेंट ज़्यादातर क्या है गलत कर देते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जो शैशवावस्था से गुण का जो रिलेटेड सवाल पूछेगा आपका गलत होने का चांस न के बराबर रहेगा। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं क्या है इससे रिलेटेड रेगुलर क्लासेस अपलोड करता रहता हूँ। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था की विशेषता पहला है आपका शारीरिक विकास तीव्र, यानी इसमें क्या होता है शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। दूसरा है मानसिक विकास तीव्र, अर्थात दिमाग भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तीसरा है सामाजिक विकास बीज रूप में। यहाँ पर देखो बीज रूप में बोला है, जो सामाजिक विज्ञान बीज रूप में अर्थात क्या है, जो सामाजिक विकास है बीज रूप में बोला है, अर्थात कहने का मतलब है समाज में धीरे धीरे क्या है समाज की तरफ अग्रसित होना, ठीक ना, धीरे धीरे समाज में मिलते हैं। ठीक। चौथा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक मतलब क्या है, उनके अंदर कोई भी चीज क्या है करने की क्षमता, ठीक ना, या गुस्सा, ये सब चीजें संवेग उत्तेजित हो जाना, इसी बोलेंगे क्या संवेगात्मक। पांचवा है नैतिक विकास बीज रूप में। कहने का मतलब है वह क्या है संस्कार, धीरे धीरे क्या है संस्कार सीखते हैं। छठवां है सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता, अर्थात वो क्या धीरे धीरे बोलते हैं, मतलब सीखते हैं कि किसको क्या कहना है। सातवां है दोहराने की प्रवृत्ति, जैसे छोटे बच्चा है ना, उसको क्या है कोई चीज बोल दो तो वह दोहराता रहता है, तो वही दोहराने की प्रवृत्ति। आठवां है आत्म प्रेम की भावना, अर्थात वो क्या है स्वयं से, यानी उनको कोई क्या है अगर लाड प्यार करे तो उनको क्या है अच्छा लगता है। नवा है स्वयं पर निर्भर, अर्थात वह क्या है स्वयं पर निर्भर होते हैं शैशवावस्था में बालक। दसवां है कल्पना की सजीवता। ठीक। दसवां क्या है कल्पना की सजीवता। ग्यारहवां है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। ठीक। क्या मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। बारहवां है दूसरे बालकों में रुचि, ठीक ना, अर्थात क्या है कोई दूसरा बालक आ गया उसको देखकर क्या है वो उत्तेजित होते हैं, खुश होते हैं, अर्थात उसमें रुचि लेते हैं। ठीक। तेरहवां है काम प्रवृत्ति, ठीक ना, यानी काम बहुत मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये काम कर लें वो काम कर लें, ठीक ना, उनके अंदर रहता है यह भावना शैशवावस्था में। ठीक। चौदह है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। क्या जिज्ञासा की प्रवृत्ति। चलते हैं 15 नंबर पर। 15 है संवेगों का प्रदर्शन। क्या संवेगों का प्रदर्शन। 16 है अकेले व साथ के खेलने की प्रवृत्ति, अर्थात वो अकेले भी खेलेंगे और किसी दूसरे बालक के साथ भी खेलते हैं। ठीक। 17 है अपरिपक्वता, यानी वह पूर्ण रूप से बोल भी नहीं सकते हैं, पूर्ण रूप से क्या है अर्थात कहने का मतलब है पूर्ण रूप से उनके अंदर पूरा ज्ञान नहीं रहेगा, यानी सीखने की अवस्था है। ठीक। 18 है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। क्या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अर्थात कहने का मतलब यही अनुकरण मतलब दोहरा नहीं हो जाएगा, क्या है उसको क्या बार बार लर्न करते हैं, सीखते हैं। ठीक। 19 19 है प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। क्या प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। 20 है स्वप्रेम की भावना का विकास। स्वप्रेम की भावना का विकास। यही 20 आपके क्या थे विशेषता थे किसके शैशवावस्था के। यदि आप इस विषयों को याद कर लेते हैं तो शैशवावस्था से जो रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा आपका गलत नहीं होगा। ठीक। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।